चलो चलो भाई, बस शांत। कर ले नोटिस। ठीक है, प्लीज चैप्टर अपना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर को बिल्कुल डीप में लेके जाने से पहले तीनों देशों के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग भारत की। ठीक है, इंडिया की जब बात कर रहे हैं सर, तो 1947 इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरी कब आई थी? 1956, जिसका नाम क्या था? IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ध्यान रखें, ठीक है जी, डन। उसके बाद 1948 की एंडिंग मान लो और 49 की स्टार्टिंग मान लो, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली बार वॉर हुई। और उस वॉर में आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो भारत जब इंडिपेंडेंस गेन करता है तो उस जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट राज्य था, जिसके राजा थे राजा हरि सिंह। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहोगे या भारत के साथ मिलना चाहोगे? उन्होंने कहा हम आजाद रहना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, आजादी को देखते हुए और देखा कि भारत को इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, जब कश्मीर पे हमला शुरू कर दिया कि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से टूरिज्म का पैसा बहुत आ सकता है, और पाकिस्तान ने उस पर हमलेबाजी कर दी। फिर राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री और उस वक्त के भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक लेटर लिखा कि प्लीज हमारी मदद की जाए। तो प्रधानमंत्री उस वक्त के कौन थे? नेहरू साहब। नेहरू साहब ने क्या करा, अरे भैया हम तुम्हारी मदद डायरेक्टली कर ही नहीं सकते जब तक तुम हमारे को अपने साथ हेल्प के लिए एक प्रॉपर साइन पे नाओ, एक एग्रीमेंट पे नाओ। जबकि उससे कुछ महीने पहले ही ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाएं, तो ये जो भारत है ये अखंड भारत का जो पहले कंसेप्ट था ये बना रहेगा। लेकिन उस वक्त राजा हरि सिंह नहीं माने। फिर जब क्या कहते हैं पाकिस्तान के जो कबाली लोग थे उन्होंने जब हमला करना शुरू करा और बहुत सारा जो नुकसान उनको कश्मीरियों को पहुंचाया गया, तब मजबूरन एक विलय पत्र साइन हुआ। क्या साइन हुआ? विलय पत्र। ठीक है ना, इंडिया के बीच में और कश्मीर के बीच में। कश्मीर के कौन से राजा? बोलो, राजा हरि सिंह। साइन करा कि हम भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन तब तक पाकिस्तान की जो कबाली फौज थी ना, वो काफी ज्यादा अंदर तक कश्मीर के अंदर हमला कर रही थी, और उस वक्त हमारा ना देश बढ़ाना बड़ा सीधा साधा था। हम चाहते लड़ाई नहीं करेंगे, यूएन चले गए। कहाँ चले गए? यूएन बिग बेदी का लोटा है सर। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि जिसकी फौज जहां पे है ना सर, वो वहीं पे रुक जाए और आगे ना बढ़े। उसी दिन से दो नए नाम आ गए, एक आ गया पीओके और एक आ गया आईओके। हम इंडिया वाले उस हिस्से को जो पाकिस्तान के पास, हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वो लोग, उनका मानना है कि हमने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, तो वो क्या बोलते हैं अपने पाकिस्तान में? क्या बोलते हैं? आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। डन। तो ये हमारे साथ पहला सिलसिला होगा सर। ठीक है, आगे चलते सर। 1950 में भारत में बनाया जाता है क्या? प्लानिंग कमीशन, जिसका आज नाम क्या है? उसका वेरी नाइस, क्या नाम है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का आज का नाम क्या है? नीति आयोग। ठीक है सर। उसके बाद 1956 में 1956 में एक पॉलिसी आती है
IPR, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे IPR। 1962 में इंडो-चीनो वार, यानी कि इंडिया और चाइना। पहले था हिंदी चीनी भाई भाई, इसके बाद साइड में बोले मेरे भाई बहुत हो गया हिंदी चीनी भाई भाई, आंख बंद करके हमला कर दिया इन्होंने। हमें लगा ये बंदे सो रहे हैं, पता लगा इन्होंने हमला कर दिया और सर हम बहुत बुरी तरीके से हारे। इन्होंने हमला करा अरुणाचल प्रदेश पर और साथ ही साथ हमला करा सर कहां पर, अक्साई चीन पर। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा वो जो जगह है ना जहाँ पे हमला हुआ, प्लीज फटाफट से एक बार देखते हैं। क्या यूट्यूब पे मेरे को बहुत टाइम ले लेगा, क्या था तुम्हारे पास बहुत है? रियल स्टोरी, मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई। हाँ तो मैप में मेरे को इतना तो पता ही है ना कि कहाँ पे क्या सीन है। क्या हो रहा है? प्लीज ध्यान से समझो भाई, प्लीज देखो जरा, इसको वहां पे लेके सकते जरा, डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? हाँ वापस रुक जा तू। प्लीज बच्चों ध्यान से देखना इसको, कंसेप्ट को। चाइना बातें नहीं गर्ल्स, चाइना ने क्या सीन क्रिएट करा, पहले ना अपनी आर्मी हमारे साथ कहां पे अचानक से लगाई, अरुणाचल प्रदेश में। कहां लगाई? अरुणाचल प्रदेश में। अब हमारी सारी आर्मी यहाँ पहुंची, जब उससे लड़ाई लड़ने लगी। एक तो ध्यान रखना 1962 में हम लोग वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना वेपन्स प्रॉपर, ना हमारे पास एक स्ट्रेटेजिकल पैटर्न, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे सर। जैसे ही हमारी सारी आर्मी यहाँ पहुंची, चाइना ने यहाँ हमला कर दिया और हमारे बहुत सारे जवान बहुत बेरहमी से मारे गए। कुछ जवानों की तो लगा लो बॉडी भी नहीं मिली। और आज ये जो एरिया है ना सर, ये बहुत ज्यादा बर्फीला एरिया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या कहते हैं, सियाचिन, सुना है ना? इसी तरीके से अक्साई का एरिया था सर। ये पूरा हिस्सा अब हमारे कंट्रोल में नहीं है सर, ध्यान रखना। ये हिस्सा आज किस नाम से बुलाया जाता है? अक्साई चीन के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? अक्साई चीन, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए। अटेंडेंस कवर करते चलो, मैं और बातें देख सकता हूँ, ठीक है? Present.
देश में, देखे जाएगा तो वो कहानी बताई, ठीक है। अब 1962 में जब हम चाइना से हार गए तो पाकिस्तान को लगा पाकिस्तान हमें पेल देगा पकड़ के। उसको लगा जैसे चाइना ने पेल दिया इंडिया वालों को, पाकिस्तान भी पेल देगा। ऐसे कैसे पेल देगा? चाइना की वॉर के लिए हमारे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और आप लोगों को एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात लगेगी कि 1960s की स्टार्टिंग में, यानी कि 59 और 60 की स्टार्टिंग में ना, यूएन ने ना साउथ एशिया के अंदर ना भारत को एक पावर दी थी जिसका नाम होता है वीटो पावर। क्या होता है? वीटो पावर। जो यहाँ पे आर्ट्स के बच्चे बैठे हो शायद उनको पता हो। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जब यूएन में कोई डिसीजन लिया जा रहा हो ना, अगर आप वीटो पावर आपके पास है तो आप उसको यूज करके डिक्लाइन कर सकते हो डिसीजन को। बट भारत और भारत के उस वक्त के नेता, मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सही है गलत, सही थे तब यहाँ तक पहुंचे, अब इनका काम है और आगे सही करके लेके जाना, ठीक है कि नहीं? डन। तो भारत के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने क्या करा कि हमें मत दो ये वीटो पावर, हमें कोई जरूरत नहीं, हम नहीं लड़ते किसी भी, हमारा इतना ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। आप ऐसा करो कि चाइना को पावर दे दो। इसको दे दो चाइना को। और आज चाइना ही ना सर, हमें यूएन के अंदर किसी भी पॉइंट पर ना वैलिड होने के लिए ना मना करवा देता है। अगर रशिया बोल रहे हैं ना कि भारत को ये चीज मिलनी चाहिए, फ्रांस बोल रहा है मिलनी चाहिए, यूके बोल रहा है मिलनी चाहिए, चाइना कहेगा नहीं मिलनी चाहिए, लो भाई साहब कैंसिल। तो यानी कि जो हिंदी चीनी भाई भाई था ना सर, ये भाई भाई सिर्फ हमारी तरफ से था। वो चाइना ड्रैगन था, ड्रैगन है और ड्रैगन ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसकी जो कहीं ना कहीं जो एक माइंड सेट है ना, वो कभी ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री का भला कर सके। उसको है कि इनको निकाल दो, इनमें से जो भी इनके अंदर है निकाल दो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सर, हाँ अच्छा एक चीज मैं भूल गया बताना, 1964 में उस वक्त के सबसे बड़े नेता नेहरू साहब चल बसे। अगर आपको कभी टाइम मिले तो उनकी वीडियो देखना कि कितना क्राउड पूरी कंट्री का इकट्ठा हो रखा था सर, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था पॉलिटिकली कंट्री के लिए। देन 65 में इंडो पाक वॉर होती है, 1969 में इंदिरा गांधी बैंकों का क्या करती है? नेशनलाइजेशन। कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है? 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन होता है। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, क्या था? ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, जो आज बांग्लादेश है, उसमें ना लोगों के साथ अत्याचार होते हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है। भारत के जो सोल्जर्स है ना, ये दो बायलैटरल वॉर में, यानी कि दो देशों की वॉर में अभी तक का रिकॉर्ड है। भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने पर ले आता है और 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि हम इंडिया से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये अभी तक की दो देशों की वॉर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी दूसरे देश के इतने सारे सैनिकों ने ना अपने हाथ खड़े कर दीजिए। फैक्ट आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट है, ठीक है सर। बांग्लादेश। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, आज 2024 के अंदर जिस बांग्लादेश के लिए हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी ना सर, आज बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज के अंदर ना सर भारत के फ्लैग को जमीनों पर बिछाया जा रहा है। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है डिप्लोमेटिकल लगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ भी पढ़ने से पहले है तो इंडियन सर हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी धर्म या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन कंट्री है सर, सबसे पहले तो उसकी बात जरूर होगी। सर ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने, खून खोल रहा होगा ना कि यार जिस बंदों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, मेन पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी कि भैया इनको आजाद करो। बंगाली लोग थे, तो हमारा वेस्ट बंगाल हिस्सा है सर, तो यहाँ पे बंगाली मुस्लिम थे, ठीक है ना सर। उनको रिहा करवाया, उनको एक आजाद देश बनाया। और सर आज वहाँ की यूनिवर्सिटीज में सर ये हाल है। और सर बिल्कुल पब्लिकली है सर, ये देखो ये बिल्कुल पब्लिकली है। अगर और कोई इमेज भी इसमें मिल रही है सर, ये जिस दिन पहली न्यूज मैंने पढ़ी थी मैंने कहा बस और कर लो मदद।
और बनने का। और सर ये एक जगह नहीं है, बांग्लादेश की कई सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा हाल हो रखा है। अगर ये हो रहा है सर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो राजनीति को बिल्कुल नहीं समझ पाते। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। 1978 भारत के अंदर का पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाते हैं। क्या रहते हैं? पॉलिटिकल क्राइसिस। और भारत की सरकार गिर जाती है और फिर तत्कालीन नए प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इन्होंने सबसे पहले आके के साथ ही क्या कलेश मचाया? किसको बैन कर दिया? और सर यहाँ से इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स बेकार हालत में चले गए, क्योंकि जब एमएनसी को बैन कर दोगे वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगी तो आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। सर सबसे बड़ा नुकसान हुआ था कोका कोला को और आईबीएम को। किसको नुकसान हुआ था? कोका कोला और आईबीएम को। सर बहुत बड़ा लॉस। और फिर 1991 आपको पता ही सर, 1991 आपको पता ही है कि क्या हुआ? एलपीजी हुआ सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये है 1947 से लेकर 1991 तक के मेजर टर्म्स और डेट्स इंडिया के रिस्पेक्ट में। डन। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। ठीक है जी। चलिए सर बात करते हैं किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस गेन करी सर। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए तो बना था मुल्क, हमने इंडिपेंडेंस गेन कर दी, ये तो नया मुल्क बना था, है कि नहीं? तो सर इंडिपेंडेंस नहीं बोलेंगे, इसकी स्टार्टिंग ही बोलेंगे। सर इंडिपेंडेंस हमारे लिए वर्ड यूज होना चाहिए, इनके लिए एक तरीके से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा? 1956 में क्या 1956 में क्या बनाए? 5 ईयर प्लान। हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब था भाई? 1951 में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद 1965 में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की वॉर हुई, यहाँ पाकिस्तान हार गया। ठीक है, उसके बाद 1971 की वॉर में अगेन पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान हार गया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जो पाकिस्तान को दिल में चुभा कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक बना पाकिस्तान, एक बन गया बांग्लादेश। इसी इंसिडेंट के बाद से ना पाकिस्तान में एक चीज जन्म लेती है और बहुत बड़े लेवल पे जन्म लेती है, दैट इज टेररिज्म। ठीक है जी, अलग अलग नाम, लश्कर तायबा, ठीक है, जन्नते हूर, पता नहीं कुछ अलग अलग नाम से अलग अलग ग्रुप बनने शुरू हुए, और सबका मकसद एक ही था सर कि भैया इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। अब होता है ना, कहते हैं कि जब आप कुछ गलत करने के मूड में हो तो दूसरे के लिए गलत बाद में होगा, पहले गलत आपके लिए होगा। तो टेररिज्म इंडिया को खाता, उससे ज्यादा टेररिज्म किसको नुकसान पहुंचा रहा है? पाकिस्तान। आप लोग को पता हुआ अभी रिसेंट हुआ है, 1-1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे ना बम ब्लास्ट हुआ सर। डन। और मुझे याद है 2016 के आसपास, 2015-16 के एक इंसिडेंट है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ना सर, प्राइमरी स्कूल में सुबह लगभग 7:30-8 बजे बम ब्लास्ट हुआ। और सोचो जो नर्सरी, पहली, LKG के बच्चे थे ना सर, वो कैसे खूनम खून पड़े हुए होंगे सर, सोच के देखो। तो पाकिस्तान को अगर कोई चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वहां का टेररिज्म और वहां के करप्शन। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट और है पाकिस्तान के लिए, आज तक किसी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करा सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे यहाँ पे सर नेहरू साहब ने लगभग 15 साल करा, मोदी जी को लगभग 15 साल होने वाले हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी लगभग कितनी बार प्रधानमंत्री बन गई, हमारे मनमोहन सिंह साहब ने लगभग लगातार 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे।
तो सोचो जहां पे जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, अभी आपको पता होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पैर में गोली मार दी, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज में रहते हो एक्टिव, उसके पहले एक उनकी बड़ी लीडर थी बनर्जी भुट्टो, उसको गोली मार दी सर। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पाकिस्तान की पीएम सेफ नहीं है तो आवाम, मैं थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज, आवाम, ठीक है कि नहीं, आवाम कहां से सेव होगी, ठीक है कि नहीं, डन। तो ये उनके लिए दिक्कत है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। प्लीज 1970s की आखिरी तक आते आते पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कौन सी गुड्स को बड़े लेवल पर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वगैरह जो थी ना वो। और 1970s के ही दौर में उन्होंने किसको बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन को। एक दौर था जब पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ रेट इंडिया से काफी आगे थी सर, बहुत अच्छा पाकिस्तान काम कर रहा था, लेकिन वही है ना सर कि कोई और दुश्मन बाद में बनेगा, इनके अपने अंदर के जो बंदे थे उनको खा गए। ठीक है, और 1988 में इवन हमसे 3 साल पहले इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए थे सर। क्या अपनाए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमसे 3 साल पहले इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने अपना लिए थे, लेकिन वही वाली बात है, करप्शन में और टेररिज्म में इनको आगे बढ़ने नहीं दिया सर। आज इतनी बुरी हालत है कि सर फॉरेन करेंसी नहीं हो पा रही इनके पास अरेंज, बार बार कभी दुबई से पैसा मांगना पड़ रहा है, कभी कतार से पैसा मांगना पड़ रहा है, कभी चीन से। और चीन ने तो इनको अल्टीमेट वार्निंग दी है सर, जितना ही चीन का सपोर्ट करते हैं ना सर, 2030 तक इनको काफी बड़ा कर्जा चुकाना पड़ेगा चीन का सर। और अगर चीन का कर्जा नहीं चुका पाए ना सर ये, तो ये हमारे लिए टेंशन है। चीन इनका जो कर्जा है अगर ये नहीं चुका पाए तो चीन पीओके, किसके ऊपर? पीओके के ऊपर कब्जा करेगा सर, क्योंकि उसको पता है इंडिया को अगर पेलना है पकड़ के ना तो तीनों चारों जगहों से पेलना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, जरा नोटिस करें मैप पे आने वापस। ये पूरा हिस्सा हो गया चाइना का, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पेलेगा मार को, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेपाल है ना जो, इसका अपना एक तरीके से बहुत ज्यादा ना एक दबदबा है नहीं, यहाँ पे भी ना पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ से इंटरफेरेंस। चाइना ने श्रीलंका को इतना लोन दे दिया है ना सर कि श्रीलंका ने अपने टापू है, पोर्ट है हम्बन टोटा, क्या है हम्बन टोटा, वो चाइना को लीज पे दे दिया है सर, जहाँ पे चाइना के ना जो क्राफ्ट है वो करने शुरू हो गए। ठीक है, इधर से म्यांमार वगैरह है ना सर, यहाँ पे म्यांमार आएगा वो। अब ये वाला हिस्सा भी अगर पाकिस्तान हमारे को कंट्रोल कर देगा सर, हम यहाँ पे आर्मी भेजे, यहाँ आर्मी भेजे, यहाँ आर्मी भेजे, कहाँ कहाँ भेजेंगे आर्मी सर? बताओ ना, हमारा जवान कहाँ कहाँ लड़ेगा? ये है चाइना का कि इंडिया को चारों तरफ से घेरो, क्योंकि अगर चाइना को कोई बीट कर पा रहा है तो वो इंडिया है सर। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इंडिया के पास डिमांड बहुत ज्यादा है, और अब पूरे वर्ल्ड की निगाहें अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो वो कहां पर है? इंडिया। और अल्टीमेटली ये नुकसान किसके लिए? चाइना के लिए। ठीक है सर, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। आते सर आगे बात करते थोड़ा चाइना की। हिंदी चीनी भाई भाई, इनका सही आंखें खुलती नहीं है लेकिन हरकतें पूरी करते हैं लोग। चाइना 1948 में चाइना होता है रिपब्लिक। उससे पहले चाइना 2 गुटों में बटा हुआ था सर, ध्यान रखिएगा। 1948 से पहले चाइना 2 गुटों में बटा हुआ था, और 1948 में जो सबसे बड़े लीडर थे चाइना के, माओ जेडोंग, माओ नाम याद रख लेना, ठीक है? वैसे नाम उसका कंप्लीट है माओ जेडोंग, ठीक है जी, डन। 48 था, फिर उसके बाद जो उनको रिकॉग्निशन मिलेगी 49 में।
49, लेकिन 48 में आते आते रिकॉग्निशन मिल चुकी, मतलब 48 में लोग सेपरेशन हुए, 49 में कंप्लीट रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से चाइना को जाना जाने लगा। ठीक है ना, डन। तो 1949 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं साथ में, आप लोगों को याद रहे तो अच्छा है। उसके बाद 1953 में 5 ईयर प्लान अडॉप्ट करेंगे। 1956 में एक पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या थी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ग्रेट लीप GLF। ठीक है, समय आने पर समझाऊंगा, कितना समझाता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात है। बैकयार्ड्स में इंडस्ट्री वगैरह लगाओ। ठीक है, 1962 में चाइना इंडिया की वॉर हुई सर। चाइना बड़े बढ़िया तरीके से जीतता है। 1966 में से लेकर 1976 तक एक 10 साल का प्रोग्राम चलता है इनकी कंट्री में, GPCR। यहाँ तक अभी पूरी कंट्री को लीड कर रहा है माओ। और आपको पता होना चाहिए चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है सर। पार्टी का नाम पता है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है ना, वो कोई वहां पे चुनाव नहीं होते। यहाँ तो हम मोदी साहब को बोल देते हैं, बर्बाद कर दिए देश को। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने पप्पू है। और सारी बात छोड़ो, केजू भाई को तो जेल में उठा के डाल दिया। केजू भाई को तो यहाँ रामा बिहारी की लड़की है भावना, उसने चपेट मार दी थी यार। और नील वो फेंक दी थी साई, आपको याद है सब? नहीं, तुम्हें से भावना को कौन जानते हैं? ना, अगर जानता है जानते हैं। अगर आपके नोन में हो तो मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ हो तो मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ कंसेप्चुअली बता रहा हूँ चीजें, मेरा किसी के साथ कोई बोलने का पर्पस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। वीडियो में दिख रहा है ना, वीडियो वाला तुमसे ही माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंडिया में लिबर्टी है सर, कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रीडम के नाम पे ना सर हम जो मर्जी जिसको मर्जी बोल रहे हैं, किसी को भी गाली बक रहे हैं। सर मैं यहाँ पे खड़े होकर ना चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोलूंगा ना सर, और अगर वीडियो लीक होती है और गलती से मैं अगर गया हांगकांग या चाइना, सर ऐसा गायब करेंगे ना, गूगल में ढूंढ पाएगा। ध्यान रखना। मैं अगर मान लो बोल रहा हूँ कि माओ तेरी तो आंखें नहीं खुल रही, क्या हमारा वो कर लेगा? और इस वक्त का प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है वहां का प्रेसिडेंट। तो क्या कर लेगा हमारा? क्या करके लेगा तुम्हारा? ठीक है, ठीक है कि नहीं? आप इमेजिनेट करके देखो, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। चाइना का सबसे अमीर आदमी है जैक मा। ठीक है, आप लोगों ने जैसे इंडिया में अमेजोन यूज करते हैं ना, चाइना में नहीं करते अमेजोन यूज, चाइना में करते हैं अलीबाबा यूज। ऐप है अलीबाबा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, चाइना के सबसे अमीर आदमी ने, जैक मा ने, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोला था। ये बात होगी लगभग 3 से 4 साल पहले। आप विश्वास मानिए, चाहे सर्च करके देखिएगा, वो बंदा 6 महीने तक गायब रहा है, जो इतना अमीर आदमी है। और तुम फिर मेरी तो क्या ही औकात है। लेकिन मैं जेएमएस के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बोल रहा हूँ जेएमएस के अंदर बोल रहा हूँ। ठीक है, शी जिनपिंग भाई आई मजाक में है, ये सब पागल है, सीरियस नहीं है। ठीक है, GPCR प्लीज 1978 में चाइना ने अडॉप्ट करा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बातें नहीं। और चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर ना सबसे बेहतरीन काम करा अपनी कंट्री में। क्या बनाए? SEZ। SEZ स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पेपर में बहुत बार आया हुआ टॉपिक है ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जहां पे सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापारियों को एक जगह बनाकर देती है कि आओ यहाँ पर व्यापार लगाओ, अपना सेटअप लगाओ।
आपको सब्सिडाइज रेट पे जमीन देंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा इजीली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इजीली अवेलेबल होगा। बस आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। आप इमेजिनेट करो ना, आज से 25-30 साल पहले गुड़गांव एक जंगल था सर, और आज जाके देखो सर, ऐसे देखो, ऐसे होता सर वहाँ पे जाके, और रोड तो सर ऐसी, सर कंफ्यूज ना हो जाओ तो बताओ। मैं जितनी बार भी गुड़गांव जाऊँ ना सर, अगर साइबर सिटी में घूम रहे हो आप, डेफिनेटली एक आधा कट मिस होगा और आपको फिर वो 4-5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। मतलब रोड इतनी बैड सर, हमारे यहाँ पे तो ना इस गली से निकल के उस गली से निकल गए, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं सर। तो आज गुड़गांव स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आने के बाद बहुत बेहतरीन डेवलप हुआ है सर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट अगर वर्ल्ड को किसी ने दिया तो चाइना, ठीक है सर। फिर 1978 में इनको एहसास हुआ कि इनकी तादाद बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या लगाई, बोलो, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब हटा दिए, ध्यान रखना, अब नहीं है वहाँ पे, उनको लगने लगा तादाद इंडिया से कम हो रही है हमारी, इंडिया वाले वहाँ से आगे निकल रहे, तो उन्होंने कहा हटाओ भाई, अब 2 चाइल्ड पॉलिसी है वहाँ पे। 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई कि अगर एक से ज्यादा बच्चा है सर, जेल में सीधा, कोई बदतमीजी नहीं, सीधा जेल में, ठीक है ना, डन। तो ये ध्यान रखो भाई, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा जो पेपर में कहीं से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो वो है एक तो ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, SEZ के साथ एक और कंसेप्ट आएगा, ड्यूअल प्राइसिंग। एक और कंसेप्ट आएगा क्या, ड्यूअल प्राइसिंग। और ये सारे टॉपिक हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर आप लोग जो बच्चे आज नहीं आए, ये सारी जो क्या कहते हैं डेट्स वगैरह है, वो आप लोग कवर करके लेके आएंगे, ठीक है सर। अब आप लोगों को जब अगले धारावाहिक में कुछ पढ़ाया जाएगा तो स्टार्टिंग पढ़ाया जाएगा। हाँ आप बोलो। इंडिया में नहीं, इंडिया में असम में है 2 चाइल्ड पॉलिसी, उससे ऊपर नहीं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, चाहे जितनी मर्जी पढ़ लो आप। इंडिया वाले कलेश बचा देंगे ना पहले।